हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू रियल एस्टेट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट। काफ़ी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए, तो आज इस टॉपिक पे मैं फुल क्लैरिटी दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को आंसर कर दूं जो ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी कभी खरीदनी ही नहीं चाहिए एंड फॉर एवर रेंट पे रहना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ जाके इस रियल एस्टेट प्लेलिस्ट का मेरा लास्ट वीडियो देखें, रेंट वर्सेस बाय अ प्रॉपर्टी। उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि क्यों खरीदनी चाहिए। अब चलते हैं उन लोगों के ऊपर जो खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है बट अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। तो उनके लिए व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय देयर प्रॉपर्टी? सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज राइट नाउ एंड एज सून एज पॉसिबल। आपको प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी खरीद लेनी चाहिए अगर आपने नहीं खरीदी। मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दूंगा। दो टाइप के सिनेरियोज की बात करते हैं। जो रियल एस्टेट का मार्केट होता है वो दो टाइप के फेजेस में रहता है। एक होता है बुल फेज, एक होता है बियर फेज। बुल फेज वो फेज होता है जिसमें प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। जैसे अगर हम कंसिडर करें एग्जांपल 2021 से लेके 2025 या 26 तक भी, तो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए हैं। तो दैट इज़ अ बुल फेज। और बियर फेज वो फेज होता है जिसमें लाइक 3 से 4 साल तक प्रॉपर्टी के रेट्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता, वो स्टैग्नेट करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि क्यों प्रॉपर्टी को हमें जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। पहले मैं बुल फेज का एक एग्जांपल दूंगा। बुल फेज के अंदर हर साल मिनिमम एटलीस्ट 10% से प्रॉपर्टी ग्रो करती है जो अच्छी जगह पे है। तो मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी है 1 CR की, 1 करोड़ रुपीस की एक प्रॉपर्टी है, उसकी आज की रेट जो है वो 1 CR है। अब अगर वो बुल फेज में है रियल एस्टेट का मार्केट, तो 1 साल के बाद 10% ग्रोथ अगर हम अज्यूम करें तो वो 1 करोड़ 10 लाख की हो जाएगी। 1 साल का अगर आपने वेट किया तो उसका दाम 10 लाख बढ़ गया। एंड 10 लाख अगर अगर आप अभी नहीं लेके 1 साल का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी नहीं लेके प्रॉपर्टी को डिले कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने 1 साल भी वेट किया तो आपको 10 लैक्स एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़ेंगे वो सेम प्रॉपर्टी खरीदने के। एंड 10 लाख एक्स्ट्रा नेट अरेंज करना है तो इसका मतलब है कि आपको इनकम तो शायद मे बी 13 14 या 15 लैक्स एक्स्ट्रा कमानी पड़ेगी, ताकि वो जो उसमें से टैक्स डिडक्ट होगा उसके बाद आपको 10 लैक्स नेट में मिलेगा। तो कितने लोग हैं जिनकी हर साल सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ती है, 14 15 लाख बढ़ती है? तो इट इज़ रियली वाइज कि अगर आप प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी लें व्हेन यू आर इन अ बुल फेज। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, बियर फेज की। बियर फेज में जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो 3 4 साल या 5 साल तक स्टैग्नेट करते हैं, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते, सेम सेम वैल्यू पर रहते हैं। बहुत ही कम केसेस होते हैं कि वो प्रॉपर्टी के रेट्स नीचे जाते हैं, बट यूजुअली वो स्टैग्नेट करते हैं, एक ही लेवल पे रहते हैं। तो इस सिनेरियो में लोग सोचेंगे कि यार अभी तो बियर फेस चल रहा है, मैं अभी लेके क्या करूँगा, मैं वेट कर लेता हूँ 4 साल। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि भाई आपको 4 साल का वेट करना क्यों है? आपको ये बियर फेज में प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो अभी क्यों नहीं ले सकते? आपको क्या 4 साल बाद ये प्रॉपर्टी बेचनी है? ये सवाल तो वही पूछेगा ना भाई जिसको 4 साल के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। वही रेट का पता करेगा ना। अगर आप 30 साल 40 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें मल्टीपल बियर एंड बुल फेजेस आ जाते हैं। तो फिर उस चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई अभी कौन सा फेज चल रहा है, मैं अभी खरीदूं कि बाद में खरीदना सही रहेगा। ये इस टाइप के सवाल कि कब खरीदना चाहिए ये वही लोग पूछते हैं जिनको 3 से 4 साल बाद में बेचना है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अगर आप 30 40 साल के लिए खरीद रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए मैटर करनी ही नहीं चाहिए एंड यू शुड बाय एज सून एज पॉसिबल। जो लोग ये वाला काम करते हैं राइट, जो 3 4 साल में सोचते हैं कि मैं बेच के फिर नई जगह इन्वेस्ट करके
फिर उसको ग्रो कर लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 CR की, एंड 3 से 4 साल में उसका रेट 1.5 CR हो गया एंड आपने उसको बेच दिया। अब नेक्स्ट वो 1.5 CR को आपको फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, होपिंग कि वो भी ग्रो करके 2 CR या उससे ज़्यादा पहुंच जाए। बट ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली बुल फेज चलता रहेगा। वो प्रॉपर्टी के प्राइस एक पॉइंट पे बियर फेज भी आएगा, क्योंकि अल्टरनेट साइकिल्स होती हैं। तो बियर फेज आएगा तो वो स्टैग्नेट करेगा, तब आप कहाँ से ये रिटर्न ढूंढेंगे? एंड बार बार अगर आप ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीदना बेचना, तो हो सकता है कभी आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में फंस जाए जहाँ पे वो बिल्डर कंप्लीट करके ही ना दे, या आपका रिस्क, मतलब फिर आपका सारा पैसा डूबने का रिस्क उसमें आ जाता है। सेकंड, इसका जो डिसएडवांटेज ये भी होता है कि अगर आप बार बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जीएसटी एंड स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इट इज़ बेटर कि यू बाय एंड होल्ड फॉर 30 to 40 ईयर्स। अच्छी क्वालिटी की अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। एंड इसीलिए इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दें कि कब लेना चाहिए, कब कौन सा फेज सही रहेगा। अगर आप 30 से 40 साल के लिए ले रहे हैं तो आंसर इज द बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इज नाउ। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में है। अब मैं दो और पॉइंट्स पे ज़रूर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो कि यूजुअली लोगों के माइंड में फियर रहता है, या जिस रीज़न की वजह से वो खरीदने से मतलब हिचकिचाते हैं। तो पहला है कि वो सोचते हैं कि यार ईएमआई का प्रेशर आ जाएगा, लोड आ जाएगा, तो हम फिर कैसे करेंगे ये। मतलब अगर मान लो इतना अनसर्टेन वर्ल्ड है, जॉब का कोई श्योरिटी नहीं है, तो भाई आपको जॉब की श्योरिटी नहीं है, तो आप रेंट भी तो कहीं से अरेंज करेंगे ना। जहाँ भी रह रहे हैं रेंट तो दे रहे हैं, तो अगर आप रेंट अरेंज कर सकते हैं तो ईएमआई क्यों नहीं अरेंज कर सकते? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ये जो आप जितना इसमें डिले करते जाएंगे, बाद में क्या होता है, जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं, लोगों की एस्पिरेशंस इंक्रीज होती है, तो वो और बेटर प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं उनके, और इन्फ्लेशन भी होती है। स्पेशली अगर फिर वो शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से फिर बाद में ईएमआई को मैनेज करना विथ रेंट और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप प्रॉपर्टी का जो ईएमआई है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, कि बाद में अनसर्टेनिटी आए तो भी एटलीस्ट मे बी 50% लोन खत्म हो चुका हो, तो आप बाकी का, और सैलरी बढ़ी हो तो उस बीच में आप जल्दी से जल्दी भी चुका पाएं। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। और जो दूसरा पॉइंट आता है कि लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास तो बजट ही नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने का, तो इसमें एक चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि यार मुझे तो प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए जो थोड़ी लग्जरी सी है, थोड़ी बड़ी है, मे बी आई वांट अ 3 BHK, या फिर आई वांट एन इंडिपेंडेंट विला इन अ गुड लोकेशन, तो ये तो प्रॉपर्टी, जब अगर आपके इतने ज़्यादा एस्पिरेशंस होंगे, तो ये मिनिमम 1.5 2 CR के तो मिनिमम बजट है, अगर आप कोई अच्छे लोकेशन में चाहते हैं। बट मेरा कहना ये है कि भाई अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो ये एस्पिरेशंस को आप कम कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये लाइव एग्जांपल है, इवन करंट मार्केट के हिसाब से एक लाइव एग्जांपल ही मैं बता रहा हूँ। देयर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 BHK अवेलेबल इन अ वेरी गुड शहर, एंड उसका कॉस्टिंग इज 60 लाख रुपीज़। अगर इसको परचेज करना है तो आपको सिर्फ 20% डाउन पेमेंट करनी है, विच इज़ 12 lakhs, एंड जो बाकी रिमेनिंग 48 lakhs है उसका आप लोन ले सकते हैं, जिसकी ईएमआई अराउंड करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 38 to 40 thousand पर मंथ के बीच में आएगी। तो अगर आपकी सैलरी 75 to 80 thousand पर मंथ भी है, तो आप इजीली ये ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, द ओनली थिंग यू नीड टू अरेंज फॉर इज 12 lakhs ऑफ डाउन पेमेंट। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भाई वो तो आपको कमाने पड़ेंगे, तो यू शुड एटलीस्ट अर्न दैट मच। बट अगर इतना भी हो गया, यू कैन ईजिली बाय अ प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।